अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर यूनिट में यह तीसरा लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो उसे ज़रूर देख लेंगे। हम ईथर पर काम कर रहे थे और ईथर बनाने की विधियों की चर्चा हो रही थी। उसमें हमने अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से ईथर फॉर्मेशन किया सेकंड लेक्चर में। फिर हम जो है उसके मैकेनिज्म की भी स्टडी किए। इसमें हम बनाएंगे विलियमसन सिंथेसिस। किसे बनाएंगे? विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा। अब हम लगा दे रहे हैं क्या? विलियमसन, संश्लेषण, विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू बनाएंगे ईथर। ठीक, क्या फायदा इससे होगा? देखिए, इसके थ्रू हम सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल दोनों ईथर बना सकते हैं। सिमेट्रिकल ईथर का मतलब हुआ ओ जितने कार्बन इधर उतने ही कार्बन इधर, सेम हो जाए तो सिमेट्रिकल। अगर हम यही ले लें ओ सी, इधर 2 कार्बन कर दे तो एसिमेट्रिकल। विलियमसन संश्लेषण के द्वारा हम सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल दोनों ईथर बना सकते हैं। ठीक, चलिए। और हम अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से नहीं बना पा रहे थे, तो यहाँ हम आपकी चर्चा जो है हैलोएल्केन हैलोएरिन लेसन में इस पर चर्चा किए थे। विलियमसन, सन माने लड़का, तो लड़का है भाई तो रोएगा। रेक्सा पर रोना, RONA, रेक्सा पर रोना, यही हमारा है विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन सिंथेसिस। रेक्सा पर रोना, RX हेलो एल्केन। ठीक, उसके बाद रोना, देखिए अगर हम कह दें ROH, अल्कोहल हो गया। इस पर सोडियम का रिएक्शन करा दें। किसका? सोडियम का रिएक्शन करा दें तो यह H+ यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा और ये हो जाएगा RONA प्लस H, हाफ H2 कर दें। लीजिए, हाफ H2, एक H लिख दें या हाफ H2। क्या रहा? ये हमारा हो गया। अल्कोहल पर सोडियम की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? RONA, सोडियम साल्ट बन गया। हाय देखिए, ये है एल्क और ये है ऑक्साइड, एल्कोक्साइड। 1 कार्बन हो मेथॉक्साइड, 2 कार्बन हो एथॉक्साइड, 3 कार्बन हो तो प्रोपॉक्साइड। ठीक, चलिए एल्कोक्साइड, ये कौन है? सोडियम। तो पहले मेटल का नाम लेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड। ये सोडियम एल्कोक्साइड हो गया। जब हम हैलोएल्केन पर, क्या रहा? हैलोएल्केन पर सोडियम या पोटेशियम भी ले सकते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड का रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या? यहाँ का ये सोडियम और इसका ये हैलोजन दोनों निकलेंगे और ये हो जाएगा -NaX। और क्या हो जाएगा भाई? इधर से आ गया RO-, Na+, O-, तो RO- हो गया RO और इसका क्या मिल गया? R, ROR क्या प्राप्त हो गया? ईथर बन गया। चलिए अब इस पर काम करते हैं। हम मान लीजिए 1 कार्बन का ले लिए, CONA, हाइड्रोजन भरे, CH3ONA। इसका नाम मेथोना नहीं है, सोडियम मेथॉक्साइड। मेथोना मत पढ़ देना, सोडियम मेथॉक्साइड। और इसका रिएक्शन करा दें, 1 कार्बन का ले लें हैलोएल्केन, क्लोरो, हाइड्रोजन भर दें, मीथेन, क्लोरोमीथेन पर रिएक्शन करा दें। क्या होगा भाई? देखिए, ये कह रहा है Na+, O-, तो Na+ और इसका दोस्त है, साथी है Cl।
क्या निकल जाएगा, माइनस NaCl, और क्या होगा CH3O, ठीक, और यहाँ आ जाएगा CH3OCH3। जरा इसकी मैकेनिज्म की चर्चा यहीं मार देते हैं। क्या कह रहा है ये, तो देखिए यह एसएन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, एसएन रिएक्शन, SN। अब एसएन रिएक्शन में ये SN2 पाथ है, क्यों, 1 डिग्री है, मतलब क्लोरोमेथेन है ये। क्लोरोमेथेन हो या 1 डिग्री हेलो एल्केन हो तो क्या देगा, SN2 पाथ। नहीं देखे हैं तो SN रिएक्शन, SN1, SN2, SNI सब पर वीडियो बनाकर डाला गया है, उसे देख लेंगे, ठीक। चलिए, तो SN2 पाथ है, क्या हुआ, 2 है तो 1 स्टेप। इसको देखते हैं, यह कार्बन है, 1 2 3 4, Cl लगा हुआ है, और सब जगह क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और ये सोडियम मेथॉक्साइड है तो CH3O माइनस और Na प्लस। तो कौन अटैक करने के लिए आएगा, CH3O माइनस, CH3O माइनस, ये अटैक के लिए आएगा। अब बताइए CH3O माइनस फ्रंट से अटैक करे कि बैक से। जरा देखिए तो इसके पास है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये इधर से जाएगा तो रिपल्सन फेस करेगा, क्योंकि यह माइनस है और इसके पास इलेक्ट्रॉन है। माइनस माइनस कूलाम कहता है समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ज़्यादा एनर्जी देनी होगी। तब इस क्लोरीन से निकलने वाले ग्रुप से, न्यूक्लियोफ्यूज से मैक्सिमम डिग्री पाएगा, तो इससे 180 डिग्री पर आएगा, 60 70 90 नहीं, 180 डिग्री बैक साइड अटैक करेगा ये। अब बैक साइड अटैक करेगा तो इसमें होगा क्या, ये जो है ऐसे एरो स्लो स्टेप धीरे धीरे ये इसके पास आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, हैलोएल्केन हैलोएरिन में पढ़ चुके हैं कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन। क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, यहाँ निगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे पॉजिटिव जनरेट कर रहा है। जैसे जैसे इस पर पॉजिटिव जनरेट होगा यह इसके करीब आने लगेगा, और इसकी एनर्जी से यह बॉन्ड टूटेगा तो हो जाएगा CH3O डॉट 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 डॉट। अब यह कार्बन आ गया C, और इसका ये हाइड्रोजन H H H, और Cl डॉट 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 Cl, ठीक। जब यह इसका आना और इसका जाना दोनों एक ही समय में होगा, इनकमिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड आउटगोइंग ऑफ न्यूक्लियोफ्यूज बोथ ऑकर एट द सेम टाइम, एक ही समय में होगा, तो इस पर जो है जैसे जैसे डिटैच होगा यह अटैच होता जाएगा। इस पर निगेटिव चार्ज धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और इस पर निगेटिव चार्ज धीरे धीरे डाउन हो रहा है। लड़के गलती क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस लिख देते हैं, इसी का माइनस यह लेकर भागेगा। यह इसके पास आ रहा है या इससे दूर हो रहा है। ये रहा ट्रांजिशन स्टेट। कौन सा रहा, ट्रांजिशन स्टेट रहा। यह बॉन्ड बनने जा रहा है और ये वाला बॉन्ड टूटने जा रहा है। बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बनेगा न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन और ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग। अब क्या होगा, इसके बाद यह अटैच हो जाएगा। तो यह कार्बन रहा 1 2 3 4, बैक साइड से अटैच हुआ, OCH3 यहाँ हो गया और ये हाइड्रोजन 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 धन Cl माइनस ये आ गया। ये इसकी मैकेनिज्म हो गई। वन स्टेप मैकेनिज्म है, तो इसकी काइनेटिक्स लिख दें तो वेग इक्वल टू वेलोसिटी रेट, या वेग या वेलोसिटी इक्वल टू, कौन कौन पार्ट कर रहा है भाई, स्लो स्टेप में जितने मॉलिक्यूल होते हैं वही उसका काइनेटिक्स होता है, उसी पर रेट होता है। तो कौन आया, एक तो आ गया हमारा न्यूक्लियोफाइल Nu माइनस,
ये मेथॉक्साइड आयन यहाँ है, और दूसरा आ गया CH3Cl, तो RX कर दे, RX। सेकेंड ऑर्डर क्या हो गया, ORDER, ऑर्डर बराबर 2, इसके रिस्पेक्ट में 1 और इसके रिस्पेक्ट में 1, यानी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल 1 और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू हैलो एल्केन 1। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। ये रहा रिएक्शन, विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन सिंथेसिस, रेक्सा पर रोना, विलियमसन हो गया। एक तो और बताए थे रेक्सा पर नाना, RX है, इस पर Na का रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन था ना, इथीरियल सोल्यूशन था। ठीक, चलिए ये तो हमने ऐसे बता दिया कि पीछे का याद हो, रेक्सा पर रोना, रेक्सा पर नाना। और ये SN2 पाथ से होकर गया, ट्रांजिशन स्टेट से होकर जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन पेंटावैलेंट स्टेट में होता है, और यहाँ इन्वर्जन हो गया, जिधर Cl लगा था उसके विपरीत दिशा में न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो इसे कहेंगे इन्वर्स हो गया, उल्टा हो गया, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ऑर्डर काइनेटिक्स ये हो गई, ऑर्डर 2 हो गया। ठीक, तो हमने मैकेनिज्म की यहाँ चर्चा कर दी, SN2 पाथ हो गया। यहाँ बेनिफिट क्या है भाई, इसके हेल्प से हम एसिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं, असममित ईथर, यानी ऐसा ईथर जिसमें इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ अलग अलग टाइप के एल्किल ग्रुप लगे हों, एक तरफ R तो एक तरफ R', ये बनाया जा सकता है। बनाए, चलिए हम देखिए बनाना चाहते हैं इससे, यानी विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू हम बनाना चाहते हैं ईथर, एथिल मेथिल ईथर, हम ये बनाना चाहते हैं। CH3 CH2 O CH3, ये बनाना चाहते हैं, तो बनाएं। चलिए यहाँ देखिए हमको बनाना है, तो कह रहा है एक तरफ रेक्सा लो, एक तरफ रोना लो। एक लड़के ने ले लिया CH3 CH2 ONA अधन CH3Cl। ठीक, क्या ले लिया, सोडियम एथॉक्साइड, 2 कार्बन यहां से उसे मिल जाएंगे, और फिर ले लिया क्लोरोमेथेन, 1 कार्बन यहां से मिल जाएगा, और खेल दिया रिएक्शन, कहा कि ये बन जाएगा। ठीक, एक लड़के ने मुखड़ा बदल दिया, कहा नहीं यार, हम लेंगे CH3ONA सोडियम मेथॉक्साइड। ये जो हैलो एल्केन का था, मुखड़ा उसने बदल दिया, सोडियम मेथॉक्साइड, और फिर ले लिया CH3 CH2 और Cl, ये क्लोरोएथेन ले लिया। दोनों ने रिएक्शन कराना चालू किया, क्या होगा, यहाँ से Cl और यहाँ से NaCl निकलेगा, और ये प्रोडक्ट हमारे सामने आ जाएगा। ठीक, इसके साथ भी वही होगा। देखिए यह 1 डिग्री हैलो एल्केन है, 1 डिग्री हैलो एल्केन है, तो SN2 पाथ जाएगा, यहाँ से निकलेगा कौन, Cl, और यहाँ से निकलेगा Na, तो निकल जाएगा -NaCl। थोड़ा और समझें, ये CH3O और सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, यहाँ जोड़ दें। अरे भाई चोट इस कार्बन पर लगी है, तो मलहम कहाँ लगाओगे, जा रहे थे नाक पे चोट लगी है, तो मलहम नाक पे न लगाओगे कि यहाँ लगा दोगे, बड़ा घाव लगल है भाई, यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा CH2, तो CH2 हो गया, और उसके पीछे है CH3। ठीक, प्रोडक्ट तो दोनों में ही बन रहा है वही, यहाँ भी यहाँ भी। अब आपसे हम प्रश्न करें कि दोनों बच्चों में कौन बच्चा बुद्धिमान था और कहाँ बेटर रिजल्ट मिलेगा, हमारा प्रश्न ये है। ठीक है, कि कौन बच्चा बुद्धिमान था और कहाँ बेटर रिजल्ट मिलेगा, तो आप विचार करके बताइएगा कि हमें बता दें। चलिए हमें बता देते हैं। देखिए यहाँ जो है, इस कार्बन से क्लोरीन निकलेगी, और बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलने की भी कुछ संभावना दिख रही है। पीछे आपको एक रिएक्शन हैलो एल्केन हैलो एरीन में पढ़ाए हैं,
CH3 CH2 Cl, इस पर रिएक्शन कराए KOH, इस पर रिएक्शन कराए KOH, एक्वस, यहां ले लिए एक्वस और यहां ले लिए अल्कोहलिक। वहां बात हुई थी तो देखिए अल्कोहलिक QH लेंगे तो ये क्या होगा, एलिमिनेशन डोमिनेट कर रहा था। यहाँ से Cl, यहाँ से H निकलेगा तो वहाँ पर जो है एलिमिनेशन हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, OH माइनस जाएगा और Cl को हटा देगा। तो यहाँ हमें बनेगा CH3 CH2 OH और यहाँ बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। हमारी बात समझ में आ रही है। यहाँ एथीन बनेगा, एलिमिनेशन होगा और यहाँ अल्कोहल बनेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है एथीन नहीं बनेगा, यहाँ एथीन बनेगा लेकिन बहुत कम, और यहाँ जो है अल्कोहल बनेगा लेकिन बहुत कम, CH3 CH2 OH। यानी एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन का कंपटीशन हो गया सब्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन डोमिनेट किया और यहाँ एलिमिनेशन डोमिनेट किया। ठीक, अब हम यहाँ बात करते हैं, यह भी तो समझ में आ गई बात। यहाँ बात करते हैं, यहाँ भी तो वही है। देखिए अभी इसका हो रहा है क्या, इसका हो रहा है सब्स्टिट्यूशन। हमने दिखाया कि CH3O माइनस आया, Cl माइनस को हटाया और बैठ गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। लेकिन एक एलिमिनेशन भी तो कुछ परसेंट बन सकता है कि यहाँ से Cl यहाँ से H, ठीक है ज़्यादा नहीं बनेगा, बहुत कम बनेगा। लेकिन यहाँ जो है SN2 वर्सेज E2, हम क्या बात कर रहे हैं, SN2 वर्सेज E2, SN2 का कंपटीशन करा रहे हैं E2 से, SN2 वर्सेस E2। तो SN2 डोमिनेट करेगा E2 के ऊपर यहाँ, तो ये हमें बनेगा, मेजर प्रोडक्ट यही होगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एल्कीन 1% बना, आधे % बना, लेकिन बनेगा ना। यहाँ जरा देखिए तो हाई हो गया न्यूक्लियोफाइल, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न राधा नाचेगी, न होगा नौमन घी। अरे जब दुगो कार्बनवे नहीं है तो ये क्या देंगे, बीटा एलिमिनेशन है तो ये बीटा एलिमिनेशन ही नहीं देगा, और यहाँ एलिमिनेशन हो रहा है, इसलिए यह पाथ बेटर है ना। इन दोनों में हम दोनों रास्ता सही है, ऐसे भी बनाएंगे ऐसे भी बनाएंगे। लेकिन हमने यहाँ क्वेश्चन एराइज कर दिया कि कौन सा ज़्यादा बेहतर है, तो बेहतर कौन रहा, ये वाला। ये भी है, ऐसे भी बनेगा, ये भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन यहाँ थोड़ा प्रोडक्ट स्ट्रांगली आप कह सकते हैं कि 100% यही मिलेगा, और यहाँ थोड़ा है कि नहीं रहेगा, एलिमिनेशन भी कुछ आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं चर्चा में। हम विलियमसन सिंथेसिस में हम बनाना चाहते हैं, एक तरफ टी ब्यूटिल ग्रुप जोड़ना चाहते हैं, CH3 और OCH3, इसी को बनाना चाहते हैं विलियमसन सिंथेसिस से। अल्कोहल के निर्जलीकरण से तो बनाना थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन विलियमसन से बन सकता है अनसिमेट्रिकल एल्केन। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ से कटनता खेलिए, एक तरफ टी ब्यूटिल एक तरफ मेथिल ना, एक तरफ एक कार्बन एक तरफ टी ब्यूटिल ग्रुप ले लीजिए। तो हमने ले लिया यहाँ एक कार्बन CH3ONA सोडियम मेथॉक्साइड, इधर से हमको एक कार्बन मिल जाएगा। अब फिर हमने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और कर दिया Cl। हैलो एल्केन 3 डिग्री, कौन सा डिग्री है ये, 3 डिग्री हैलो एल्केन हमने ले लिया। और अब हम बनाना चाहते हैं ये, ठीक, चलिए ये हमने ऐसे एरो लगा दिया। आपका एक साथी है, अरे मुखड़ा बदलो यार,
इसका चेहरा इसको दे दो, इसका चेहरा इसको दो। जो रेक्सा था उसे रोना कर दो, जो रोना था उसे रेक्सा बना दो। चलिए इसमें हम लगा देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड O। Na क्या नाम है जी? सोडियम। इतना केवल रहता, देखो ये सब नहीं झांक पाते नहीं, इतना रहता तो कहते मेथॉक्साइड, इतना रहता तो कहते एथॉक्साइड, इतना रहता तो कहते आइसोप्रोपाक्साइड। चुरकिया बीच से ना है, ध्यान दो। C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C O, C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C O। इसको कहते तुम प्रोपाक्साइड, नॉर्मल प्रोपाक्साइड NPRO माइनस, नॉर्मल प्रोपाक्साइड। है चुरकिया बिचवा से खींचोगे तो कहोगे आइसोप्रोपाक्साइड IPRO माइनस, आइसोप्रोपाक्साइड। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम नेमिंग को बता रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे ये कि यहाँ अगर है इतना रहता तो कहते मेथॉक्साइड, इतना रहता तो कहते एथॉक्साइड, और इतना रहता तो कहते सोडियम आइसोप्रोपाक्साइड। अब यह भी आ गया सोडियम टी ब्यूटॉक्साइड, सोडियम टी मतलब तृतीयक टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ये सोडियम टी ब्यूटॉक्साइड हमारा हो गया। प्लस इसका रिएक्शन करा दो, इसका थोड़ा बदलो, एक कार्बन है इस पर लगा दो Cl, CH3Cl। क्या कर दिया हमने? CH3Cl। अब इन दोनों का रिएक्शन करा दिए। जब रिएक्शन करा दिए तो यहाँ से निकलेगा Na, ये हमारा O है, यहाँ क्या है? O है, ऑक्सीजन। ठीक, O। यहाँ का Na निकलेगा Cl माइनस NaCl। ठीक, अब जरा देखा जाए तो क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3 आ गया। यही बन गया ना। यहां भी देखें जरा, इस जगह देखो यहाँ क्या है भाई? ये रिएक्शन जो देख रहे हैं आप, ये 3 डिग्री हेलोएल्केन है। आप जानते हैं कि 3 डिग्री अगर हेलोएल्केन है तो यह SN1 पाथ अटेंड करेगा ना, तो यह मीकेरियम SN1 पाथ को पकड़ रही है। हाई तो SN2 पाथ है। कौन सा पाथ है? SN2, क्योंकि 1 क्लोरोमेथेन है, यह SN2 पाथ होगा। यहाँ अटैक करने के लिए आएगा ये ब्यूटॉक्साइड, यहाँ से Cl निकलेगा। कौन सा पाथ है ये? SN2। जो बच्चे नहीं देखे हैं तो अच्छे से SN1, SN2, SNI देख लेंगे, ठीक, नहीं तो बार बार आप कंफ्यूज होंगे। चलिए आगे चर्चा करते हैं। यहाँ देखो भाई, इस वाले तरीके से बनाना उचित नहीं है। क्यों नहीं उचित है? क्योंकि 3 डिग्री हेलोएल्केन है, SN1 पाथ जाएगा। कौन सा पाथ? SN1। और इसका कंपटीशन होगा E1 से। जो खेल SN1 का है वही खेल E1 का है। इसमें कार्बोकैटायन बनता है तो इसमें भी कार्बोकैटायन बनता है। और ये कंपटीशन ले रहा है E2 से। किससे ले रहा है? E2 से। तो E2 से लेगा तो जो खेल SN2 में होता है वैसे ही खेल E2 में होता है। यहाँ भी ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ भी ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ भी SN1 में होगा कार्बोकैटायन तो इसमें भी कार्बोकैटायन बनता है। चलिए हम यहाँ देखते हैं, हम मेन पॉइंट पे चर्चा करते हैं। मेन पॉइंट में क्या आ गया कि देखिए यहाँ एलिमिनेशन डोमिनेट कर जाएगा। यहां से निकलेगा Cl माइनस इस कार्बन से। अब बगल वाले कार्बन से यहां से हाइड्रोजन ले लें, चाहे यहां से ले लें, चाहे यहां से ले लें। तो ये जैसे हमने कर दिया CH3 और सिंगल बॉन्ड C, ऊपर कर दिया CH3, यहां से H निकल जाएगा और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2। ये डोमिनेटिंग प्रोडक्ट होगा। इसमें टी ब्यूटिल ईथर बनेगा ये, लेकिन कम बनेगा, तो डोमिनेटिंग प्रोडक्ट हो जाएगा ब्यूट। देखिए 1 2 3 है तो 2 मेथिल, 2 पर क्या है? मेथिल, 2 मेथिल प्रोपीन, 2 मेथिल प्रोपीन बनेगा।
ये हमारा डोमिनेटिंग प्रोडक्ट हो जाएगा। यानी यहाँ कंपटीशन हुआ SN1 वर्सेस E1, तो यहाँ E1 डोमिनेट कर गया, इसलिए एलिमिनेशन हुआ। और यहाँ जो है क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हार गया। यहाँ SN2 वर्सेस E2 हुआ और E2 हार गया और SN2 जीत गया, मतलब SN2 पाथ यहाँ अटेंड करेगा। थोड़ा अब हम ओवरऑल काफ़ी कंफ्यूज हो गए होंगे आप, तो ध्यान दें 3 डिग्री है तो एलिमिनेशन होगा, बाकी तो सब्स्टिट्यूशन था ही। मतलब हम देखें क्या, हम देखें ये कि एसिमेट्रिकल एल्केन को बनाया जा सकता है विलियमसन संश्लेषण द्वारा। विलियमसन सिंथेसिस से हम एसिमेट्रिकल एल्केन बना सकते हैं। ध्यान देने की चीज़ है, हमको बनाना है CH3OCH3, चाहे CH3 और CH2CH3, ठीक। फिर हमको बनाना है CH3 आपको हैलो एल्केन लेते समय चूज करना है। जब हैलो एल्केन लेंगे तो यहाँ अगर हम ले लेते हैं CH3 CCCCCl और ये कर दिए CH3ONA, ठीक, इसको बनाने के लिए। तो जब हम ये लेंगे तो इस केस में क्या है कि 3 डिग्री है तो इसके बगलिया में कार्बन है ना, तो हाइड्रोजन यहाँ से चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से एलिमिनेशन भाग जाएगा। आपको प्रयास ये करना है कि एलिमिनेशन की तरफ जाए ही ना, तो ठीक है, तो यहाँ एलिमिनेशन हो जाएगा। 3 डिग्री हैलो एल्केन से इसको बनाना कठिन है। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री हैलो एल्केन अंडरगो एलिमिनेशन के थ्रू जाएगा, इसलिए थोड़े बदल दो, इसको कर दो Cl, इसको कर दो क्या Cl, इसको कर दो ONA, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब ये जब न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा तो इसमें एलिमिनेशन तो होगा नहीं, तो इसलिए जाएगा अटैक करके Cl को बाहर कर देगा। वही काम हम यहाँ भी कर रहे हैं। यहाँ क्या है, 1 कार्बन ले लिए, 2 कार्बन ले लिए, तुमको एलिमिनेशन ही तो डाउन करना है, तो ऐसी कंडीशन ही मत पैदा करो कि एलिमिनेशन आए। इसको कर दो न्यूक्लियोफाइल और इसको कर दो जिसमें कम कार्बन है, इसको कर दो हैलो एल्केन, ताकि ये तुम्हारा जाएगा अटैक करके इसको हटा देगा। अगर तुम इसको ऐसे कर दिए होते CCCl तो यहाँ तो नहीं, लेकिन यहाँ एलिमिनेशन डोमिनेट कर जाता है, यहाँ नहीं डोमिनेट करेगा। यहाँ के लिए तो ठीक था, अभी चर्चा किए ही थे। तो 3 डिग्री हैलो एल्केन से न बनाएं, ठीक, क्योंकि एलिमिनेशन तो उस केस में क्या करेंगे, उसके चेहरे को ही बदल दीजिए, इधर का उधर, उधर का इधर कर दीजिए। अगर इसके बाद भी समझने में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, तो फिर हम इस पर वीडियो और इजी ढंग से कर देंगे। अगर समझने में समस्या हुई होगी तो इसका लेवल और हम डाउन करके समझा देंगे, ठीक। और एक वीडियो स्पेशल हम बताएंगे एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन कि किन किन कंडीशन में एलिमिनेशन होगा और किन किन कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इसके लिए पहले जब आप हमारा एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का वीडियो अच्छे से देख लिए रहेंगे, तभी तो इस पर चर्चा करेंगे कि हाँ कहाँ कौन फेवरेबल कंडीशन किसके लिए है, तब आपके बेहतर समझ में आएगा, ठीक। चलिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन अभी और है बनाने की विधियाँ, लेकिन अगले वीडियो में चर्चा होगी।